हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपनीज अकाउंट। जी हाँ, कंपनीज अकाउंट हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज क्लास 12th का अपना जो अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल है वो सब कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग चलते हैं स्लाइड सेकंड पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कंपनी अकाउंट, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा और इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। कंपनी मीनिंग, करेक्टरिस्टिक, फीचर्स ऑफ ए कंपनी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो ये जो कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 रहेगा और कंपनी का अगर सेक्शन की बात करें तो वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 रहेगा। देखिए उसके बाद प्रोफेसर हैने हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है। तो इनकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परफेक्चुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो प्रोफेसर हैने ने बताया है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है एंड क्रिएटेड बाय लॉ, उसे क्रिएट किया है लॉ ने, सेपरेट एंटिटी, उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर, एंड उसका जो सक्सेशन है वो परफेक्चुअल है, कंटिन्यू चलने वाला है, और उसकी अपनी क्या होगी, एक कॉमन सील। तो ये डेफिनेशन है जो कि कंपनी की प्रोफेसर हैने ने दी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। और यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कौन से फीचर्स हो सकती हैं, उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहले कंपनी का क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा। एक कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जो कंपनी क्रिएट होगी वो लॉ के प्रोसेस से ही क्रिएट होगी। उसका जो इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का, वो कैसे होगा, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनीज एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंस कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, वो चाहे 2013 के अकॉर्डिंग हो या जो 2013 से पहले के जो एक्ट थे उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड, जो करेक्टरिस्टिक है ऑफ ए कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग ए लीगल एंटिटी, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, किससे, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, जो उसके शेयर होल्डर हैं। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। तो जो हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है, थर्ड में देखिए क्या बताया उन्होंने, आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी सर्टेन into contract, conduct business, or sue to be or be sued for its debtors and actions। तो इसमें बताया गया है कि कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में। उसके बाद इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एंटर हो सकती है कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कंडक्ट कर सकती है कोई बिजनेस, ये किसी के ऊपर भी केस कर सकती है और कोई भी इसके ऊपर कंपनी के केस कर सकता है। ये किस करेक्टरिस्टिक है किसका, ऑफ ए कंपनी। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4,
perpetual existence. Company has a perpetual succession. Perpetual succession means continued transfer. Its existence is not affected by the death, solvency and bankruptcy of its member और शेयर होल्डर। इसमें बताया गया कि कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंटिन्यू रहेगी। मेंबर्स या शेयर होल्डर की डेथ होने से या कुछ भी इंसॉल्वेंसी होने से उससे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया है, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी है उसकी जो लाइबिलिटी होगी शेयर होल्डर की वो क्या होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम ऑफ अमाउंट गारंटीड टू बी पे एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। In the case of companies limited by guarantee, however, in case of companies incorporated with ultimate liability of the members are unlimited। तो अनलिमिटेड केस में तो अनलिमिटेड होगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में इनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। किसकी, मेंबर्स और शेयर होल्डर की। पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ए कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो जो मैनेजमेंट है, जो ओनरशिप है, जो शेयर होल्डर के पास है ओनरशिप, वो क्या करेंगे, इलेक्टेड करेंगे किसी पर्सन को, पर्टिकुलर को, जो कि उनके लिए काम करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्टर। एंड पॉइंट नंबर 8, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी में कॉमन सील। कॉमन सील क्या है, स्टाम्प। जो स्टाम्प होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपने स्टाम्प को, जो भी हमारी स्टाम्प पेपर्स पे लगती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसे कहते हैं कॉमन सील। ए कंपनी में और मे नॉट हैव ए कॉमन सील। इफ इट हैज़ ए कॉमन सील इट इज़ एफिक्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे इस स्टाम्प को लगाया जाएगा। यह है कंपनी की स्टाम्प। उसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड पार्टनरशिप की। जो अपनी कंपनी है और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग फर्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो वो है हमारा एक्ट। कंपनी केस में एक्ट एप्लीकेबल होगा 2013 और यहाँ पे 2013 एंड पार्टनरशिप में 1932। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज़ कंपलसरी एंड रजिस्ट्रेशन इज़ यहाँ पे है ऑप्शनल। एंड उसके बाद देखते हैं लीगल स्टेटस। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। एंड सेकंड, लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी जो मेंबर्स हैं वो लिमिटेड रहेगी, बट पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। नेम ऑफ द एंटिटी मस्ट हैव वर्ड। ये कंपनी जो है अपने नाम के सामने प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या फिर ओपीसी वर्ड का यूज़ करेंगी, बट पार्टनरशिप फर्म एनी नेम एज पर देयर चॉइस। जो भी उनकी चॉइस है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट यहाँ पे कैन नॉट ट्रांसफ़र विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आप अगर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कंपनी केस में आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
बट पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एजेंसी, डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ ए कंपनी नॉट अदर। बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर, वो दोनों के ही लिए क्या है, एजेंट का रोल फॉलो करते हैं। तो आई होप कि इतनी थ्योरी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में कराई है वो आपको क्लियर होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।